पर भरोसा कर पाओगे? यही सवाल अब अनु की जिंदगी को अंदर से तोड़ने लगा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, रिश्ता, भरोसा और वो एहसास जो हर किसी को अपनी जिंदगी में चाहिए होता है। लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सच, एक नाम पूरी दुनिया बदल देता है। और यहाँ वो नाम है राजीव भाटिया। शुरुआत में अनु ने इस नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद ये कोई गलतफहमी है या फिर कोई पुरानी बात जिसका उसके वर्तमान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब बार बार यही नाम उसके सामने आने लगा तो उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। जलंधर की कही हुई बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, अगर सच जानना है तो आर्या से पूछो। लेकिन क्या सच इतना आसान होता है? अगर आर्या सच बताना चाहता तो क्या अब तक नहीं बता देता? यही सोचकर अनु खुद को रोक लेती है। वो सीधे सवाल नहीं करती, बल्कि चुपचाप सब कुछ समझने की कोशिश करती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन बेचैन होता जा रहा है। हर बार जब वो आर्या को देखती है, उसके मन में एक नया सवाल उठता है। क्या ये वही इंसान है जिसे वो जानती है, या फिर उसके सामने खड़ा ये इंसान सिर्फ एक झूठ है? फिर आता है वो पल जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन अचानक उसे एक फाइल मिलती है, देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसके अंदर छुपा सच किसी तूफान से कम नहीं था। जैसे ही वो फाइल खोलती है, उसकी नज़र एक नाम पर जाकर रुक जाती है, राजीव भाटिया। पहले तो वो सिर्फ देखती रहती है, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। लेकिन फिर उसकी नज़र नीचे जाती है और वहाँ वही साइन होते हैं, वही साइन जो उसने पहले भी देखे हैं, वही साइन जो आर्या के हैं। उस पल जैसे समय रुक जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजती है, क्या आर्या ही राजीव भाटिया है? अगर हाँ, तो उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई? क्या यह सिर्फ नाम बदलने की बात है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है? अनु चाहती तो उसी वक्त जाकर आर्या से सब कुछ पूछ सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं रहा, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुका है और वो इस सच को बिना पूरी तरह समझे सामने नहीं लाना चाहती। वो फैसला करती है कि वो खुद सच्चाई तक पहुंचेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी आगे क्यों ना जाना पड़े। अब अनु का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। बाहर से वो सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, वही मुस्कान, वही बातें, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही होती है। उसकी आंखों में अब वो सुकून नहीं रहा, उसकी खामोशी अब बहुत कुछ कहने लगी है। आर्या भी ये बदलाव महसूस करता है। उसे लगता है कि अनु कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो वो उससे कह नहीं पा रही। वो कई बार उससे पूछने की कोशिश करता है, क्या हुआ, लेकिन हर बार अनु मुस्कुराकर बात टाल देती है और यही बात आर्या को और ज़्यादा परेशान करने लगती है। दूसरी तरफ जलंधर दूर खड़ा ये सब देख रहा है। वो जानता है कि जो बीज उसने बोया था, अब वो धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। उसका मकसद साफ है, सच्चाई सामने आए और ये रिश्ता टूट जाए। और अब हालात देखकर ऐसा लगने लगा है कि उसकी योजना सफल हो रही है। लेकिन अनु अभी भी हार नहीं मानती। अब उसके लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक सच्चाई की खोज बन चुका है। वो हर छोटी छोटी बात को जोड़ने लगती है। आर्या की बातें, उसका अतीत, उसकी खामोशी, सब कुछ अब उसे अलग नजर आने लगा है। वो सोचती है, अगर आर्या सच में राजीव भाटिया है तो उसका अतीत क्या है, वो कहाँ से आया है, उसने अपना नाम क्यों बदला, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अब तक उससे झूठ बोलता रहा? इन सवालों के जवाब ढूंढना अब उसकी ज़रूरत बन चुका है और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो उसे सच के बेहद करीब ले जाने वाली है। लेकिन क्या वो सच का सामना कर पाएगी? क्या वो उस इंसान को स्वीकार कर पाएगी जो शायद वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था? या फिर ये सच्चाई उसके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? ये सवाल अब सिर्फ अनु के नहीं, बल्कि हर उस इंसान के हैं जो इस कहानी को देख रहा है। क्योंकि कभी कभी सच सिर्फ सच्चाई नहीं होता, वो एक ऐसा आईना होता है जिसमें हमें वो दिखता है जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। और अब अनु उसी आईने के सामने खड़ी है, जहाँ से वापस लौटना शायद अब मुमकिन नहीं।